बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नज़रीन, सबसे पहले MDT स्क्वायर लर्निंग एकेडमी के बिहाफ पे अटक का सलाम। अच्छा, जो हमारा पिछला लेक्चर था, इसमें हमने जो डायरेक्ट शेयर टेस्ट फाइल है जो कि ये TMD 3080 कवर कर रहा है, उनको एक्सप्लोर किया था, जिसमें हमने इनका स्कोप डिस्कस किया था, इनका स्कोप किया है। फिर इसमें जो इक्विपमेंट वगैरह थी यूज़ है, उनकी जो डिफरेंट पार्ट्स है और उनकी स्पेसिफिकेशन है, उनको एक्सप्लेन किया था। और इनके साथ जो इसकी स्टेप वाइज प्रोसीजर है कि हम लेबॉर्ट्री में इनको कैसे कंडक्ट करते हैं, उनको एक्सप्लेन किया था। और इनके साथ साथ इनमें जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं कैलकुलेशन वगैरह, उनको भी एक्सप्लेन किया था। और आखिर में हमने इनकी रिजल्ट कंपाइलेशन है कि वो टेबल की सूरत में कौन कौन से डेटा हम कंपाइल कर लेते हैं। और इसके बाद जो हमने इनकी जो ग्राफ वगैरह हम बनाते हैं दोनों की, जो नॉर्मल स्ट्रेस है और जो शेयर स्ट्रेस है इनके दरमियान, जिनसे हम जो कोहेजन जो सी की वैल्यू है वो निकालते हैं। और दूसरा जो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रैक्शन है, उनको एक्सप्लेन किया था। और आखिर में हमने इनकी एप्लीकेशन वगैरह जो सिविल इंजीनियरिंग में जो टेक्निकल फील्ड में इनकी क्या एप्लीकेशन है, कौन कौन सी चीज़ें हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उनको एक्सप्लेन किया था। लेकिन वो थोड़ा ऐसे समझ लो, वो जो एक्सप्लेनेशन थी वो थोड़ा इनकम्प्लीट थी, क्योंकि जब भी हम प्रैक्टिकली जब हम इस टेस्ट को परफॉर्म कर लेते हैं, तो इसमें ऐसे समझ लो कि कुछ प्री कैलकुलेशन होती है, या जो कुछ प्री डिफाइन या जो पहले से हम कैलकुलेट कर लेते हैं उसी सैंपल के कुछ वैल्यू की ज़रूरत होती है। तो आज उसी वैल्यू को हम थोड़ा डिस्कस करेंगे और स्टेप वाइज चलते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हम किस स्टेज में मालूम कर लेते हैं। जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है कि जो सबसे पहला स्टेप है, स्टेप 1, उसमें हम क्या कर लेते हैं कि कैलकुलेट द वेट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंटेंट फॉर सैम्पलर, कि जो हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं सैंपल के ऊपर, उनकी क्वांटिटी कितनी कितने जो सैंपल है कितनी क्वांटिटी में हम अलग कर ले। और दूसरी जो इनके लिए वाटर कंटेंट वगैरह हम डालते हैं, उनकी क्वांटिटी या उनकी जो मिकदार है वो कितना होना चाहिए। अच्छा, जैसे सबसे पहले आपको मालूम है कि जो हमने शेयर बॉक्स की बात की थी, उनकी जो थिकनेस थी या जो हाइट थी सैम्पलर की, वो 25 मिलीमीटर थी, जो हमारे पास ऐसे समझ लो 2.3 सेंटीमीटर के बराबर है, जैसे स्क्रीन में नज़र भी आ रहा है आपको। और इसके साथ जो इनका एरिया था, एरिया ऑफ जो शेयर बॉक्स का था, वो तकरीबन 60 बाई 60 मिलीमीटर का था, जो कि ऐसे समझ लो 6 बाई 6 सेंटीमीटर बन जाता है, जिसका जो टोटल एरिया बनता है वो है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, और इसका जो हम वॉल्यूम वगैरह मालूम करने के, जो इनका एरिया है उनको जो थिकनेस है से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो कि हमारे इस केस में 36 मल्टीप्लाइड बाई 2.3, जो हमारे पास 82.8 सेंटीमीटर क्यूब बनता है। अच्छा, हमारे पास फाइंड आउट क्या करना है, क्योंकि जो सैंपल पे हमने टेस्ट करवाना है उनकी क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है कि कितनी क्वांटिटी में हम सैंपल अलग कर ले। तो उसको जो हमारा बेसिक रिक्वायर्ड डेटा है वो ये है। अच्छा, इनके लिए कुछ जो प्री डिफाइंड वैल्यू है वो ज़रूरी है। इसमें जो सबसे पहली वैल्यू है वो है मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ साहिल, जो हमारे पास हम, अगर आपको याद हो, जो हम लेबॉर्ट्री में जो प्रॉक्टर टेस्ट वगैरह कंडक्ट कर लेते हैं, जिसमें हम इसकी ऐसे समझ लो मैक्सिमम डेंसिटी मालूम कर लेते हैं, और इनके साथ साथ उनकी जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है, मतलब इन दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इन केस में हमारे पास जो इनकी मैक्सिमम डेंसिटी जो सॉइल हाइपोथेटिकल वैल्यू है, वो है 1.850 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और इसके साथ साथ इनकी जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है वो तकरीबन 15% है। अच्छा, ये भी हमें मालूम है कि जो हमारे पास डेंसिटी का फार्मूला है वो क्या है, मास ऑफ साइल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अच्छा, इसमें हम जब मास ऑफ साइल वगैरह हम निकालेंगे तो डेंसिटी को हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अच्छा, डेंसिटी हमारे पास आपको फाइंड 1.850 है, और जो हमारे पास वॉल्यूम है वो हमने जो शेयर बॉक्स का था वो मालूम किया है, वो है 82.8। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास जो टोटल इनकी क्वांटिटी बनती है साइल की 153 ग्राम बनती है। साइल मतलब जो हमने टेस्ट करना है 153 ग्राम सैंपल के ऊपर हमने टेस्ट करना है। अब इसकी जो दूसरी चीज़ है वो मॉइस्चर कंटेंट की, कितना पानी वगैरह हमने इसमें मिलाए। तो हमें ये भी मालूम है कि जो इनकी ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है
वो कितना है 15% था। तो जो हमारे पास टोटल जो हम साइल क्वांटिटी है 153 ग्राम है, और 15% से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हमारे पास 31 टोटल आता है 22.95 ग्राम वाटर, मतलब 22.95 है ग्राम में ये वाटर वगैरह हम इसमें मिक्स करेंगे यूनिफॉर्म तरीके से, मतलब इन दोनों को मिक्स करेंगे। अच्छा, ये तो स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 क्या है कि जो फिल द होल सैंपल इन सैम्पलर एंड प्लेस इट इन अ डायरेक्ट शेयर बॉक्स मशीन। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, जो साइल हमने प्रिपेयर कर रहे हैं इनको शेयर बॉक्स में जो सैंपल है इसके अंदर रखना है, बिल्कुल स्टेप वाइज लेयर बाय लेयर करना है, और इनकी कंपैक्शन भी करनी है प्रॉपर तरीके से। और इसके बाद जो इनकी अरेंजमेंट होता है, जो लोडिंग अरेंजमेंट वगैरह, जो शेयर बॉक्स का मेन इक्विपमेंट है जहाँ पे हमने टेस्ट परफॉर्म करना है, उसी के अंदर आपने इसको फिट करना है। अच्छा, स्टेप 3 में क्या है कि लेवल द लोडिंग हैंगर्स, सेट द डायल गेज या एलवीडीटी ट्रांसड्यूसर एंड लॉक ऑल द लॉकिंग नट्स। अच्छा, इसके बाद हमने जो इक्विपमेंट है इसको लेवल करना है ताकि ये बिल्कुल ऊपर नीचे ना हो इसमें, क्योंकि इसके ऊपर फिर इनकी इम्पैक्ट आ जाता है, इनकी जो वैल्यू है। तो उसको प्रॉपर तरीके से जो नट्स वगैरह है वो जहाँ पे लेवलिंग के दौरान लूज करना है, कौन कौन से टाइट करना है, ये चीज़ें आपने स्टेप 3 में करनी है कि ये पूरा अरेंजमेंट आपने सेट रखना है इसके लिए। ओके। अच्छा, ये तो स्टेप 3 हो गया। अब इसमें जो स्टेप 4 है इसमें हम सेट द पैरामीटर। सेट द पैरामीटर का मतलब ये है कि जो हम, अगर आपको याद होगी, जब हम वर्टिकल लोड वगैरह अप्लाई करते थे तो बेसिकली हम उसी वर्टिकल लोड से जो हम हमारे पास एक चीज़ फाइंड आउट कर रहे थे जिनको हम बोलते हैं वर्टिकल स्ट्रेसेस ना। तो जो स्टेप 4 है इसमें हमने ये क्या करना है कि वर्टिकल स्ट्रेसेस वगैरह फाइंड आउट करना है। अच्छा, इसमें हम क्या कर, जो लोड वगैरह हम अप्लाई करेंगे वर्टिकल लोड जो इनके अरेंजमेंट बना हुआ है उसके अंदर, जो हम जो प्री डिफाइंड प्लेट है वेट पे, इसमें हम जितना वेट रखेंगे ना तो जो फाइनल जो इनका रिजल्टेंट वेट होगा वो 10 टाइम्स ज़्यादा होगा। 10 टाइम्स ज़्यादा का मतलब ये है कि इसमें ग्रेविटी होगी। जिस तरह अगर हम मास के, मैंने 2 kg का लोड वगैरह इसके ऊपर रख दिया, तो जो इसका फाइनल कैलकुलेशन में हम वेट लेंगे वो 10 टाइम ज़्यादा होगा। वो इसलिए क्योंकि जो इसमें W इज इक्वल टू एम जी, मतलब मास के साथ हमने जो ग्रेविटी मल्टीप्लाई करनी है, तो जो वो 10 टाइम्स अप्रॉक्सीमेटली बढ़ जाता है। तो जो हमारे केस में हम पहले ट्रायल में हम 2 kg का वेट रखेंगे, तो जो उनका फाइनल टोटल कैलकुलेटेड वेट होगा वो 20 kg होगा। अच्छा, 20 kg होगा। अब इसमें 20 kg जो हम अप्लाई वेट कर लेते हैं, इसमें हम वर्टिकल स्ट्रेसेस वगैरह कैसे मालूम कर लेंगे। आपको याद होगा जो स्ट्रेसेस का फार्मूला है कि F डिवाइडेड बाई ए, मतलब जो हम अप्लाइड लोड है इसको जो एरिया से डिवाइड कर लेते हैं हमारे पास स्ट्रेस वगैरह आ जाता है। अच्छा, इसमें जो लोड वगैरह आप अप्लाई हो जाता है, ये बेसिकली शेयर बॉक्स का जो अंदर जो हमने सैंपल रखा है उसी के ऊपर अप्लाई होगा, और उसी का हमें एरिया का पता है कि हमें 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जो हमने पहले भी निकाला था, एक स्टैंडर्ड इनका डायमेंशन है। तो जो हमारे केस में जो वर्टिकल स्ट्रेसेस होंगे, जो हमारे पास लोड है वो 20 kg डिवाइडेड बाई 36, जो हमारे पास आ जाता है 0.556 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास इनका एरिया हो गया। ओके। अच्छा, हमें ये भी मालूम है कि जो हमारे पास 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, 98.07 किलो पास्कल। तो जो हमारे पास 0.556 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, इनको आप मल्टीप्लाई कर लें 9.8.0 से, तो जो वर्टिकल स्ट्रेसेस हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाती है वो 54.48 किलो पास्कल। अच्छा, ये वही वैल्यू है जो हमने ऐसे जो पहले ट्रायल के लिए हमने मालूम कर दिया। अच्छा, जो अब नेक्स्ट जो स्टेप 5 है कि कैलकुलेट द वर्टिकल स्ट्रेस एंड पुट इट इन डिस्प्ले यूनिट फॉर फर्दर प्रोसेस। अब अगर हमारे पास मैनुअल है तो मैनुअल में तो हम इसी को कैलकुलेशन में हम यूज़ करेंगे आगे। अगर आपने ऐसे समझ लो कोई डिजिटल इक्विपमेंट है जिसमें खुद ब खुद उनकी आप कैलकुलेशन वगैरह करवा देते हैं ऑटोमेटिकली, इसके अंदर प्रोग्रामिंग सेटिंग हुई है, तो जो आप वैल्यू एंटर कर लेंगे वर्टिकल फर्स्ट ट्रायल के लिए वो 54.48 किलो पास्कल जो हमारे पास हमने कैलकुलेट की है स्टेप 4 में, वो बेसिकली इसी को हम इसके अंदर फाइंड आउट कर लेते। और इस दौरान उसकी जो, अगर जिस प्रोजेक्ट के लिए आपने करना है उनका जो अगर नाम डालना है प्रोजेक्ट का नेम, या कोई और भी जो इनकी डिटेल होती है डिजिटल इसमें, वो आप कर सकते हैं। आप उसी से आप जो इक्विपमेंट के ऊपर डिपेंड कर लेता है, आप उसी से आप इंटर कर सकते हैं इसमें। अच्छा, स्टेप 6 में क्या क्या करना है कि स्टार्ट द टेस्ट प्रॉपरली एंड बी श्योर
ऑल लर्न नॉट आर ट्राइड। अच्छा, इसके बाद आपने टेस्ट को प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करना है, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपने ये इंश्योर करना है कि जितनी भी हमने नट वगैरह है, हाँ, वो जो इनके डायल गेजेस के साथ लगे हुए हैं इनको आपने टाइट रखना है ताकि इसमें कोई गलती वगैरह का गुंजाइश वगैरह ना हो। और इसके साथ अपने फिर जो टेस्ट वगैरह स्टार्ट करना है, और इसमें जो चीज़ें वगैरह कैलकुलेटेड होगी ऑटोमेटिकली जो डायल गेजेस के अंदर आ जाएंगे। इसमें एक तो टाइम आ जाता है, इसके साथ जो वर्टिकल स्पेसेस वगैरह जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किए वो वैल्यू होगा। इसके साथ साथ जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो कि टेस्ट के दौरान मैक्सिमम 10 मिलीमीटर तक फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके साथ जो वर्टिकल डिफॉर्मेशन है या हॉरिजॉन्टल स्पेसेस वगैरह है, ये जो हम कल हमारे पास इक्विपमेंट से ऑटोमेटिकली वो फाइंड आउट कर लेते हैं। बेसिकली इसी को हम फाइंड आउट कर लेते हैं जो स्टेप एक्सेस में। अच्छा, इसके साथ जो ऐसे समझ लो कि जो मैंने जितनी भी ये स्टेप वगैरह बता दिए कि पहले स्टेप में हमने इनकी साइल की क्वांटिटी को मालूम करना, फिर जो वो एम सी है ऑप्टिमम मास्टर क्वांटिटी, फिर इसके साथ जो वर्टिकल स्टेसेस वगैरह हमने लोड वगैरह अप्लाई करना है। तो बेसिकली ये एक ट्रायल था। अब जो हमने एटलीस्ट, क्योंकि हमने ग्राफ ड्रा करना है इसका, एटलीस्ट 3 ट्रायल करना है। अ, जिससे पहले ट्रायल में हमने 2 kg का लोड अप्लाई किया था। जो जो सेकंड ट्रायल होगी इसमें ऐसे समझ लो इसमें हम 4 kg को लोड वगैरह अप्लाई करेंगे। और 4 kg जो है ये 10 टाइम्स होगा, मतलब वो ऐसे समझ लो कि ये 4 × 10 ऐसे समझ लो कि ये W = mg, उसी हिसाब से फार्मूले से आपको 10 टाइम्स में इंक्रीज करोगे। सिमिलरली जो थर्ड ट्रायल है इसमें इसमें 8 kg का आपको वजन लोगे, और 8 kg वजन का मतलब है कि 10 टाइम्स आप इनको इंक्रीज कर लो, 80 kg वगैरह हमारे पास लोड आएंगे उसके। मतलब ये 3 ट्रायल वगैरह हर ट्रायल के लिए आपने जो कैलकुलेशन मैंने बता दी स्टेप वाइज, उसी को आपने रिपीट करना है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो ग्राफिकल फॉर्मुलेशन या ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन वगैरह आ जाता है। इसमें हमारे पास जो सबसे पहले वैल्यू आ जाती है वर्टिकल स्ट्रेस, जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरी जो है वो हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस है जिसको हम फाई से या ठा से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अच्छा, जो पहला ट्रायल हमने किया था उसमें अगर हम क्या तो जो हमने वर्टिकल स्ट्रेस निकाला वो हमारे पास आ गया 54.48 किलो पास्कल। और उस दौरान जो हमने इसकी जो शियर स्ट्रेस वगैरह निकाली थी कम्यून के थ्रू वो 46.59 किलो पास्कल थी। जस्ट सिमिलरली जैसे मैंने बता दिया कि अगले जो सेकंड ट्रायल में जिसने आपने लोड अप्लाई किया उसका डबल करना है, मतलब 2 kg के बजाय सेकंड ट्रायल में हमने 4 kg को अप्लाई करना है। तो जो दूसरा ट्रायल है इसमें जो वर्टिकल स्ट्रेस है वो 108.96 किलो पास्कल है, और उनकी कोरिस्पॉन्डिंग जो शियर स्ट्रेस है वो 69.42 है। सिमिलरली जो थर्ड ट्रायल है इसमें हमने 8 kg का वजन अप्लाई करना है, और इसके साथ जो इनकी वर्टिकल स्ट्रेसेस है वो 217.92 किलो पास्कल है, और जो इनकी कोरिस्पॉन्डेंस शेयर स्ट्रेस है वो 113.14 है। अच्छा, ये हमारे पास 3 वैल्यू आ गए हाइपोथेटिकल वैल्यू। ये मैं वैसे तरकीब बता रहा हूँ, लेबॉर्ट्री में जो वैल्यू आएंगी उसी हिसाब से आप करना है। अच्छा, अब हमने इनकी ग्राफ ड्रा करना है। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होंगे इसमें हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेसेस डालेंगे जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इनको 50 के डिवीजन से हम इसको पार्टीशन में डालेंगे। सिमिलरली जो हमारे पास वर्टिकल एक्सिस है इसको हम हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस है उनसे रिप्रेजेंट कर देंगे। सिमिलरली उसी 50-50 के डिवीजन से हम इनकी मार्किंग करेंगे। अब जो हमारे पास पहला पॉइंट है कि जो वर्टिकल स्ट्रेस है वो हॉरिजॉन्टल पे है, वो हमारे पास आए 54.48, वहाँ से पर 54.48 से आप वहाँ पे सीधा लाइन ड्रा कर ले। और इसका जो हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस है वर्टिकल एक्सेस पे वो 46.59, उसी का आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करना है। तो जो जहाँ पे ये इंटरेक्शन होगा वो हमारे पास पहला पॉइंट आएगा। सिमिलरली जो दूसरा पॉइंट है वो 108.96 है, ये हर नॉर्मल स्ट्रेसेस के ऊपर ये पॉइंट आप वर्टिकल लाइन ड्रा करो, और इनके साथ जो शेयर स्ट्रेस है हर वर्टिकल एक्सेस पे 69.42 से पे आपने हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ पे इनकी इंटरसेक्शन होगी वो सेकंड पॉइंट होगा। सिमिलर जो थर्ड पॉइंट है वो हमारे पास तीसरा पॉइंट पे आ जाता है। जैसे ग्राफ में आपको नज़र आ रहा है कि जो हमारे पास पहला पॉइंट और दूसरा तीसरा पॉइंट है, इनको अगर हम आपस में मिला लें ये तीनों को एक ही लाइन से, और जो जहाँ से इनकी एक्सटेंशन करवा दे वर्टिकल एक्सेस पे, जहाँ पे ये वर्टिकल एक्सेस को कट कर रहा हो
तो जो इनका डिस्टेंस है बिल्कुल सेंटर से, या जो जीरो कोऑर्डिनेट से जहाँ पे ये कट कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास सी की वैल्यू होगी, जिसको हम टेक्निकल ज़बान में कोहेजन बोलते हैं, जो कि इस केस में अगर आप अप्रॉक्सीमेटली देखें तो हमारे पास 25 किलो पास्कल आता है। अब जो दूसरी चीज़ हम फाइंड आउट करते थे, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रैक्शन, इसी को अगर हम थोड़ा देख लें, जो पहला पॉइंट है वो हमारे पास जो आखिरी पॉइंट है, इसको अगर आप जो आखिरी पॉइंट देखो, इसको अगर मैं y1 से रिप्रेजेंट कर लूँ, तो इनकी वैल्यू कितना है हमारे पास, वो है वर्टिकल एक्सिस वाला जो शेयर स्ट्रेसेस है वो 113.14 है, तो ये y1 हो गया। सिमिलरली जो इनका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है या नॉर्मल स्ट्रेसेस वो 217.92, ये x1 हो गया। अब सिमिलरली जो y2 की अगर हम बात कर ले, जो हमारे पास पहला पॉइंट है y2 का मतलब यह है कि जो हमारे पास वर्टिकल जो एक्सिस है शेयर स्ट्रेस का वो है 46.59 किलो पास्कल। सिमिलरली जो इनकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, नॉर्मल एक्सिस जिनको बोलते हैं x2, वो है 54.48। अब जो हमारे पास, अगर आपको याद होंगे कि जो फार्मूला है, अगर हमने किसी का एंगल वगैरह मालूम करना हो, तो टेंजेंट इनवर्स इनटू जो हमारे पास चेंज इन वर्टिकल एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जो कि हमारे पास y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2। अगर इसमें हम वैल्यू पुट कर ले टेंजेंट इनवर्स के 113.14 माइनस 46.5 डिवाइडेड बाई 217.92 माइनस 54.48, तो जो इनसे हमारे पास फाइव की एंगल आ जाती कैलकुलेशन के बाद फाइनल, और 22.15, मतलब ये एंगल ऑफ इंटरनल फ्रैक्शन है, जिसको हम जो शेयर टेस्ट वगैरह हम परफॉर्म करें, जिसमें हम फाइनल दो चीज़ें मालूम करते थे, कोहेजन की सी की वैल्यू और जो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रैक्शन। तो ये हमारे पास ऐसे आ जाता है, पे आपको जो कैलकुलेशन वगैरह हम प्रैक्टिकली करवा देते हैं। तो जो आज के सेशन का मेरा मकसद ये था, ताकि जो हम टेस्ट वगैरह परफॉर्म कर लें, इनके लिए जो कुछ प्री कैलकुलेशन या जो कुछ प्री डिफाइंड वैल्यू आपको ज़रूरत होती है वो, और उसी के बेसिस पे हमने स्टेप वाइज प्रोसीजर आपके साथ एक्सप्लेन कर दिया, और आप स्क्रीन पर भी आप नज़र आ रहे हैं। तो इसके साथ आज का सेशन कंक्लूडेड है। मुझे उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा, और इसके साथ साथ इसी के बारे में अगर आपको कोई सवाल है कमेंट्स में कर ले। कमेंट्स में नहीं कर सकते, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सअप चैनल और फेसबुक का पेज उसी पे कर सकते हैं, इंशाल्लाह कि मैं टाइम पे जवाब दूंगा। और दूसरी बात यह है कि जो ऊपर आपको जो हमारा प्रीवियस लेक्चर के लिंक नज़र आ रहा है, आप तरतीब से देखें, इंशाल्लाह कि आपको फ़ायदा होगा। शुक्रिया।